तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मन लगा के सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे और जो मैं डेली टारगेट्स दे रही हूँ जो अगर आप देख रहे हैं तो उसे पूरा भी कर रहे होंगे और आपको ये मेरे टारगेट्स पसंद भी आ रहे होंगे। अगर आपको ये टारगेट्स पसंद आ रहे हैं और आपकी तैयारी हो रही है तो प्लीज़ ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा वीडियो को और इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मैं सुबह के टाइम में अपना प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम में आपको पता है कि मैं मैथ कर लेती हूँ। मैथ में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मुझे मैथ इतनी अच्छी समझ में नहीं आती है, तो मैंने परसेंटेज के लिए जो अध्ययन मंत्रा में एक सर पढ़ा रहे हैं, अभी आप देखेंगे उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें परसेंटेज उन्होंने पढ़ाया मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तो मैं उनका देख रही हूँ। और उसके बाद आपको पता है मैं 2 घंटे मैथ करती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा आज प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, तो मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही थी। और ये चाय थी, मुझे पार्ले जी बिस्किट बहुत पसंद है। चाय के साथ में पार्ले जी सिर्फ चाय के साथ ही मतलब खा पाती हूँ मैं, उसके अलावा ऐसे सादे तरीके से नहीं खा पाती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको पार्ले जी स्पेशली चाय के साथ पसंद है। तो इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग भी प्रैक्टिस सेट सही तरीके से लगाइए और अब धीरे धीरे अपना टाइम भी बढ़ाइए कि प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे जैसे टाइम पास में आ रहा है आपको प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो ये डे 3 का टारगेट है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये एक दिन पहले की सारी चीज़ें होती है। दिन भर का मैं शेड्यूल दूसरे दिन डालती हूँ, तो उसमें देखिए राष्ट्रीय आंदोलन थे तो उससे संबंधित जितनी पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक और नारे वगैरह दिए गए थे जो मैंने आपको बताया था, तो वो मैंने पढ़ी थी। और जियोग्राफी में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं तो वो मैंने देखा था। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान स्पेशली आपको देखिए एमपी का देखना होगा, क्योंकि अभी एमपी में आप देख रहे हैं कि सरकार चेंज हुई है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ के आपको देखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ सारा जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं ये आप कल का टारगेट पे रखने वाली हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। साथ में ये देखिए रासायनिक अभिक्रियाएँ जितनी भी हैं तो वो सारी अभिक्रियाएँ आज का था टारगेट मेरा। और इसमें जितनी भी है उत्प्रेरक अभिक्रियाएं, सारी अभिक्रियाएं एक साथ आ जाएगी। और अम्ल और क्षार भी मैंने वहीं से पढ़ा था। अब ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान, ये इसमें मैप के थ्रू दिया गया है, तो ये बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ जाता है। आप लोग भी अगर आप लोग के पास भी ये बुक होगी मानचित्र की, तो वहाँ से देखिएगा, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है, तो इसे पढ़ने में भी मज़ा आता है। और हम लोग जहाँ पर मतलब जैसे कि लोकेशंस पता नहीं होती तो लोकेशंस भी इसमें दी जाती है ना मैप के थ्रू, तो समझ में आ जाती है। तो एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा तो एक बार उनकी ज़रूर बुक देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। और इसके बाद उसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी थे साथ में, पर इसमें देखिए आर्द्र भूमि जितनी भी है प्राकृतिक धरोहर है ना, और विश्व विरासत स्थल है, और जैसे मैंने बताया वेटलैंड है, तो वो सारी चीज़ें इसमें एक लाइन से दे दी गई है, तो इसे कहीं पे भी ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है कि मुझे याद नहीं हो रहा है कुछ भी, कैसे हम याद करें। तो फ्रेंड्स, आपको मोटिवेट तो अपने आप को रखना ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम एक बार चला गया। अभी सीटें देखिए बहुत कम अभी फॉर्म भरे गए हैं, और आपको बता दूँ मैं डेट भी एक्सटेंड हो गई है। जो 25 तक थी वो एक दिन और एक्स्ट्रा हो गई है, 26 हो गई है। और सारे फॉर्म्स फिल हो जाने के बाद एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। और उसके साथ में देखिए 87,000 सीट रिलीज़ हो चुकी है। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मतलब और सब्जेक्ट वाइज भी सीटें दे दी गई है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। और बाकी नहीं देखा है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल का डेमो दे चुकी हूँ, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्विज़ और इन्फॉर्मेशंस जितने भी बुलेट्स में सब कुछ दिया रहता है वो मैं वहाँ डाल देती हूँ। करेंट अफेयर की भी चीज़ें वहाँ पर डालती रहती हूँ एज अ क्विज़, तो आप वहाँ पर जाके सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो आपका करेंट अफेयर है, तो करेंट अफेयर को तो आपको हर दिन लेके चलना होगा। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ, जो स्पीडी की बुक आती है आप लोगों ने मार्केट में देखी होगी, स्पीडी की बुक बेस्ट होती है। वो मंथली जैसे कि फरवरी में लेगी हैं तो आप 2023 से 2024 की फरवरी तक पूरा ईयरली आ जाएगा, और 6 मंथ का भी आता है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा तो वहाँ से आप कवर कीजिए। बाकी डेली उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में आते जाएगा। तो इस तरह से आप डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। मैं
तो गौरव सर का देखती हूँ, बट उसके अलावा अब जब टाइम नहीं है तो वो तो डेली वाला करवाते हैं, बट अगर उनका जो मंथली वो करवाते हैं तो वो देख लिया कीजिए, और नहीं तो फिर जो अभी जो आर के लिए यूपी पुलिस के लिए भी उन्होंने भंडारा करवाया था, इस तरह से वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो उनको देख लीजिए। साथ में अब कोई स्पेसिफिक जैसे कि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हुए हैं, समझौते जितने हुए, सिर्फ उतना टॉपिक डालकर आप सर्च करके उसे पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से आपकी करंट अफेयर में हेल्प हो जाएगी। और अब साइंस का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं जिससे पढ़ रही हूँ, बाकी ल्यूसेंट भी बहुत अच्छी है, आप उसे भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी तो मैंने आपको बता दी है, मैं मानचित्र की बुक पढ़ रही हूँ। स्वतंत्रता मतलब हिस्ट्री भी इसी में से पढ़ रही हूँ, तो ये मेरे लिए तो बेनिफिशियल होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मैं पूरा अपना टारगेट लेके चल रही हूँ। कई बार ये होता है कि चीज़ें छूट जाती है, नहीं हो पाता है, तो वो नेक्स्ट डे में सोचती हूँ कि कवर कर लूँ कैसे भी करके, तो नेक्स्ट डे में मैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। दरअसल क्या है, मैं 15 तारीख तक मैंने जो टारगेट लिया है वो 15 दिनों में तक ख़त्म हो जाएगा, यानी 5 तारीख तक। अब उसमें क्या है, कुछ चीज़ें हमारी आगे पीछे हो जाती है, समय नहीं मिल पाता है, तो वो एक्स्ट्रा दूसरे दिन पर चली जाती है। मेरे साथ ऐसा होता है, तो मेरी कुछ चीज़ें छूट जाती है। जैसे मेरे 3rd डे के टारगेट में कुछ चीज़ें छूट गई, तो मैं 4th डे कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसको क्योंकि मुझे पता है उधर मेरे पास 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 3 दिन तो एक्स्ट्रा बच ही रहे हैं। हम मुझे पता है कि एग्ज़ाम से पहले आने जाने में टाइम चला जाएगा, वो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर 9 तारीख से एग्ज़ाम होता है तो आपके पास फिर भी 2 से 3 दिन रहेंगे। उतने दिन में ये 1-2 जो चीज़ें छुट्टी रहेगी वो उधर मैं कवर कर लूँगी। तो आपका भी ऐसा होगा, तो आप भी इसी तरह से अपने समय को डिवाइड कर लीजिए और इसी तरह से तैयारी कीजिए। फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी या फिर क्वेश्चन होता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी, और आपको जो भी डाउट लगता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो से कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या आपका इसमें फ़ायदा हो रहा है, ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।